मैं हिमाचल में गया तो वहाँ एक साधु मिला, बोला बहुत खुश रहते हो, बिल्कुल राजकुमार जैसे। तो हमने कहा राजकुमार क्या खुश रहेगा जितना मैं खुश रहूँगा, मैं तो ज्ञान कुमार हूँ, राजकुमार क्या होता है? राजकुमार तो राजकुमारी के लफड़े में दुखी रहेगा, और मेरा तो वो भी लफड़ा नहीं है। बोले बात क्या है, बहुत आपके पास कुछ है? तो हमने कहा कुछ नहीं है, केवल ज्ञान है, और अंतिम ज्ञान है, लास्ट का बस फाइनल ज्ञान है। इसलिए मौज मस्ती रहती है, आनंद रहता है। कभी रूखी सूखी रोटी मिल जाए तो भी ऐसे खाओ जैसे पूड़ी और खीर खा रहे हो, और कभी खिचड़ी खाओ तो ऐसे खाओ जैसे गुजराती लड्डू खा रहे हो, और कभी टूटे चप्पल पहनने को मिल जाए तो उसमें रस्सी बांधकर सेटिंग कर लो, घसीटते हुए ले जाओ, वो भी एक आनंद है। और कभी ट्रैक्टर पर बैठना पड़े तो ऐसा सोचो कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, थोड़ा झटका लग जाएगा। और कभी नंगे पांव चलना पड़े तो समझ लो मिट्टी चिकित्सा हो जाएगी। और कभी अगर कठोर बिस्तर पर सोना पड़े तो सोचो कि रीढ़ सीधी हो जाएगी। और कभी कोमल गद्दे मिल जाए तो समझ लो राजकुमारों के बिस्तर का भी आनंद आज मिल जाएगा। हर तरह से राजी रहो, कोई दुख नहीं रहेगा, हमेशा आनंद रहेगा। कभी कि आपकी वाइफ चाय में शक्कर डालने को भूल जाए तो समझ लो कि आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, वाइफ ट्रीटमेंट कर रही है इसलिए शक्कर नहीं डाला है। कभी दाल में नमक भूल जाए तो सोचो बीपी कंट्रोल रहेगा। और कभी आपको चाय दे ही ना तो समझो डाइजेशन ठीक रहेगा, इसलिए चाय नहीं दिया है। आप टेंशन इतनी पालो ही मत, खुश रहो, आनंदित रहो और संतोष कर लो, गम खा लो, प्रसन्न रहो। कभी पुरानी साड़ी भी पहनना पड़े तो नाराज मत हो, उसको पानी से ठीक से धो लो, उसमें पाउडर डाल के मिला के पीट के धो के और सुखा कर बढ़िया, और अपने घर में रखो वो लोहा आयरन से प्रेस कर दो, उसके सिमटा सलवट मिट जाए, और ठीक से उसको पहन लो और मुस्कुराओ कि मेरे जैसी साड़ी किसी की नहीं, वास्तव में नहीं, ऐसी पुरानी कौन पहनेगा, टॉप नंबर। ऐसा सोचो। बहुत आनंद आएगा। राजी है हम उसी में। मैं टीवी में भी ऐसा हंसता हूं, है? बिल्कुल हंसता हूं। ये पहला संत हूं जो इतना ठहाका लगाता हूं। मैं साधु महात्मा तो इतना सीरियस बैठता है कि उसको देख कर ही लगता है कि एटम बम फटने वाला। उसको जिसको ज्ञान पूरा नहीं होता ना, वो बहुत असमंजस में रहता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो, ये दुनिया का सारा खेल झूठा है, और जब तक जीवन है तब तक आप खिलाड़ी बनकर के इस खेल में शामिल रहो। जब तक सांस है तब तक आस है, आस है तो विकास है, विकास है विश्वास है, और कोई नए की तलाश है, थोड़ा प्रयास है। कभी हिम्मत मन हारो मत, को मन को उदास न होने दो, दिल को निराश न होने दो, हमेशा खुश रहो। यहाँ लेकर भी तुम क्या आए थे और यहाँ से लेकर भी तुम क्या जाओगे। ये शरीर लेकर आए थे माँ के गर्भ से, तो ये शरीर भी यही छोड़ कर जाओगे। तो चिंता किस बात की है, जब यहाँ से ले भी कुछ नहीं जा सकते हो और यहाँ लेकर भी कुछ नहीं आ सकते हो, तो लफड़ा किस बात का है। और खाने को तो इतना है कि पेट खराब है, और सोने के लिए तो बिस्तर इतने हैं कि टाइम नहीं है सोने का, और पीने के लिए चाय इतनी है कि हजम करने की आंतों में शक्ति नहीं है, और चलने के लिए गाड़ियां इतनी खड़ी हैं कि बैठने का वक्त नहीं है। फिर लफड़ा किस बात का, टेंशन किस बात की। हंसो और गाड़ी में बैठकर चलो तो सोचो कि बहुत आनंद आ गया, और गाड़ी का भी आनंद लीजिए। मैं तो जब बचपन में साधु हुआ तो बैलगाड़ी में बैठकर चलता था 1987 में। वो उत्तर प्रदेश के नेपाल तरफ के भक्त लोग बैलगाड़ी लाते थे, बोलते थे बैठो गुरुजी इसमें। तो मैं कहता था बैठ लूंगा। तो मेरे गुरुजी कहते थे बैल के ऊपर मैं नहीं बैठूंगा, बैल को तकलीफ होगी। तो मैंने कहा गुरुदेव बैठोगे नहीं तो बैल को चारा कौन खिलाएगा फ्री में, तो बैठ लो तो इसको चारा खिलाएंगे लोग। तो गुरुदेव कहते थे मेरा मन नहीं बैठने का। तो मैंने कहा फिर आप पैदल चलोगे तो मुझे भी चलना पड़ेगा, तो आप बैठ जाओ। तो उसी में बैलगाड़ी में बैठ जाते थे और उसी में सो भी जाते थे, और सोते सोते बैलगाड़ी तो धीरे धीरे चलती है। जब वो पहुंचती 4-5 घंटे में जिस गांव में,
भक्त लोग बोलते हैं कि अब जागो गुरुजी आ गया, बस हम तो उसमें अभी इस गाड़ी में बैठता हूँ, इसमें भी तुरंत सो जाता हूँ, बड़ा आनंद आता है, खूब सोता हूँ। और जहाँ उतरा भगत जी के यहाँ फट से बिल्कुल ताजा हो गया, मुंह धोया, पानी पिया, फिर प्रवचन चालू, अपना काम स्टार्ट। तो ऐसे जल्दी सोना भी सीखो। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पर नींद ही नहीं आती है, रात भर करवट बदलते हैं, फिर आंख खोल कर देखते हैं तो उनकी वाइफ कहती अभी सोए नहीं, बोले नहीं सो गए थे, दोबारा जागे। डर भी लगता, कैसे कहूं सोए नहीं। निश्चिंत सोने की कला सीखो, प्रसन्न होकर खाने की कला सीखो, और गरीबी में भी मुस्कुराने की कला सीखो, और अमीरी में भी झुकने की कला सीखो। और याद रखना, कुछ ना हो तो भी राजा बादशाह जैसे आनंद लेने की कला सीखो। इन कलाओं को सीखने की आवश्यकता है। महात्मा विदुर महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं। विदुर विद्वान हैं, विदुर ज्ञानी हैं, धृतराष्ट्र मोह में डूबा हुआ आत्मा है। याद रखना, ये मोह, आंखों से अंधा होना आपको नहीं भटका सकता है जितना मोह में अंधा व्यक्ति भटक सकता है। लोभ में अंधा आत्मा जितने पाप कर सकता है उतने आंखों से अंधा व्यक्ति पाप सोच भी नहीं सकता है। और मनुष्य जब मोह में अंधा हो जाता है तो अपने परिवार के अंदर ही पक्ष विपक्ष करने लग जाता है। दुर्योधन के मोह में फंसा हुआ धृतराष्ट्र चिंता की ज्वाला में दिन रात जल रहा है। जिससे तुम्हारा मोह हो जाता है उसका तुम रात दिन भला सोचते हो, ऐसे कैसे जैसे तैसे उसका भला हो, और जिससे द्वेष हो जाता है उसका नुकसान सोचने लग जाते हो। और मोह से बड़ा दुख देने वाला कोई नहीं है। नास्ति मोह समूह रिपु हो। चाणक्य कहते हैं मोह से बड़ा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। मोह ही तुमको बांधता है, मोह ही रुलाता है, मोह ही फंसाता है, मोह ही बार बार इस संसार में तुम्हारा जन्म भी दिलाता है। और मोह तुमको दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाला है, लेकिन ये जीव फिर भी मोह को छोड़ नहीं पाता है। ये साधारण मोह नहीं है। मोह सकल व्याधिनि कर मूला, जेहि ते पुनि उपजे बहुसूला। मोह समस्त व्याधियों की जड़ है जिससे अनेक कष्ट पैदा होते हैं। विदुर कहते हैं कि धृतराष्ट्र उनके घरों में सुख निवास करता है, अर्थागमो नित्यम। ये देखिए, आपके लिए भी यही फार्मूला लागू होने जा रहा है। जिनके घर में आर्थिक आमदनी के स्रोत, डेली इनकम सोर्स है, आप अपनी ऐसी कलाओं को विकसित करो, ऐसी योग्यताओं को प्रस्फुटित करो कि आपके घर में रोज इनकम सोर्स होना चाहिए, डेली आमदनी होनी चाहिए। आप कुछ ऐसा उद्योग कीजिए, ऐसा धंधा कीजिए, क्योंकि जीवन में अर्थ की भी बहुत बड़ी जरूरत है। धन का बड़ा महत्व है। अभी कागभूषुंडी जी गरुण जी को सुना रहे थे कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र के समान संसार में कोई दुख नहीं है। और कितने लोगों के घर का दरिद्र जाता ही नहीं है, डेरा डाल दिया है दरिद्र ने। और आज मैं ये भी बताऊंगा कि दरिद्र कैसे घर से विदा हो सकता है। अभी अभी बता देता हूं ताकि रात भर में कुछ आपको राहत मिल सके। ठीक है, बोल दो, सारे श्लोक बोलूंगा, हिंदी में नहीं बताऊंगा। दरिद्र को भगाने के श्लोक। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम,
मौने चा कलहो नास्ति जागर्तो नास्ति भयम कुचेलिनम दंतमलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर्भाषणम चा सूर्योदये चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि मूर्खा यत्र न भोज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। आपकी समझ में अर्थ आ गया हो तो अर्थ न बताऊं, अगर समझ में ना आया हो तो खुलासा कर दो। खुलासा करूं कि ऐसे ही रखूं? हैं? खोल दूं? फ्री में खोलूं कि कुछ पैसे लेकर खोलूं? फ्री में? चलो ठीक है। देखो सब फ्री फंड वाले हैं लोग यहाँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेरा प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आए थे। तो उसमें बहुत गाड़ियां, बहुत साइकिलें, बहुत मोटरसाइकिलें आई। तो मैंने लोगों से कहा कि इसमें जो है गाड़ी पार्किंग सेंटर बनवाइए और किसी की गाड़ी इधर उधर ना हो, साइकिल मोटरसाइकिल। तो 1 रुपये साइकिल का टैक्स जमा होता था। तो 1 रुपये के डर से लोग 1 किलोमीटर दूर किसी पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके आते थे। बोले 1 रुपया नहीं दूंगा, फ्री फंड ही रखूंगा। तो 10 साइकिलें गायब हुई लोगों की। तो 10 दिया 30,000 की साइकिल गायब हो गई, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया लोगों ने। फ्री फंड। गाड़ी पार्किंग में लगाने से आपकी 10 लाख की गाड़ी सुरक्षित रहती है। 10-20 रुपये दे दोगे तो 10 लाख की सुरक्षित, टेंशन खत्म। तो चलो मैं तो संत हूं, फ्री सुना देता हूं। और फ्री क्या, आप तो जो चीज आप हमको दे चुके हो ना, तुमको भी पता नहीं क्या आपने दिया है। वो दिया है जो किसी को देते नहीं हो। क्या दिया है आपने? अपने हृदय की श्रद्धा दिया है। और श्रद्धा की पैसे से कीमत लगाई नहीं जा सकती है। वो श्रद्धा अर्पित किया है। उसके घर से दरिद्र भागता है जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है और मूर्खता का कोई काम नहीं करता है। हर व्यक्ति समझदारी से काम करता है, उसके घर से दरिद्र भाग जाता है। और जिसके घर में पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है, दाम्पत्य कलहो नास्ति, पति पत्नी झगड़ते नहीं है, उस घर में लक्ष्मी आकर निवास करती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और जिस घर में अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखा जाता है, अन्न को फेंका नहीं जाता है। मेरे आश्रम पर तहसीलदार आए तो मैंने कहा भोजन प्रसाद आश्रम में ले लो। बोले आज तो नहीं लेंगे गुरुजी, क्योंकि दाल चावल सब्जी मेरी वाइफ बना कर रख आई है और आटा गूंथ कर रख दिया है। यहाँ से जाकर रोटी बनेगी, तुरंत हम लोग खा लेंगे घर में, 15 मिनट जाने में लगेंगे घर को। तो मैंने कहा ठीक है, बड़ा अच्छा आप अन्न का सम्मान कर रहे हो। तो बोले कि हमारे घर में जब चावल बच जाता है तो मैं सवेरे उसको गर्म करके और तेल मिर्च नमक डाल के छौंक के फिर से खा लेता हूँ, फेंकता नहीं हूँ गुरुदेव। अब मैं तहसीलदार हूँ, थोड़े दिन में SDM बनने वाला हूँ, सब कलेक्टर बन जाऊँगा, लेकिन अन्न का अपमान नहीं करता हूँ। अन्न को उपनिषदों में ब्रह्म का स्थान दिया गया है, इसलिए अन्न का कभी अपमान जो नहीं करता है उसके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, वहां लक्ष्मी का स्थान रहता है। अन्न को फेंकना मत, अन्न को बिगाड़ना मत। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो। दारिद्र्य नाशनम दानम। और फिर भी दरिद्र अगर नहीं भाग रहा है तो दान करने से दरिद्र का नाश होता है। दान कीजिए। अब तुम मन में सोचोगे दान करूंगा तो उतना और कम हो जाएगा, कम नहीं होगा। जैसे खेत में किसान गेहूं बोता है तो अपने घर में स्टॉक में रखा हुआ गेहूं 1 कुंटल 2 कुंटल खेत में ले जाकर फेंक देता है। यदि वो किसान सोचने लग जाए
कि घर का गेहूं खेत में फेंक रहा हूं तो और मेरे घर में कम हो जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके घर में पूरा गेहूं खत्म हो जाएगा। जब घर का गेहूं वो खेत में फेंक देता है तो खेत उसके घर को फिर गेहूं से भर देता है। याद रखना, दान करना ऐसे है जैसे खेत में गेहूं बोना है। आप जितना दान करोगे उसके 1000 गुना आपके यहां जाएगा। और दान में बहुत सारी चीजें हैं। समय दान, मंदिर बन रहा हो उसमें समय दान भी कीजिए। श्रम दान, और उसमें थोड़ा श्रम भी कीजिए। वस्त्र दान, और गरीबों को वस्त्र भी बांटिए। साईं बाबा के नाम पर ही वस्त्र बांट दो। अन्नदान, भंडारा कीजिए। मैं गुजरात गया हूं तो वहां किसी मंदिर में जब भंडारा होता है तो वहां उस गांव का, उस शहर का कोई व्यक्ति शेष नहीं बचता है जिसने उसमें सहयोग न दिया हो। कोई 10 पीपा तेल, कोई 2 बोरी चावल, कोई कुछ। और भंडारा ऐसा चलता है निरंतर, देख करके लोग दंग हो जाते हैं। सुबह से स्टार्ट होता है, रात में भी 12 बजे तक चलता रहता है। क्योंकि दान बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे गुरु ने मुझको सिखाया था कि तुमको बहुत से लोग दान देंगे लेकिन तुम फिर भी दान देना। मेरे गुरु ने बताया था कि दान लेना भी और दान देना भी, और ज्ञान दान देना तुम्हारा परम धर्म है। ज्ञान दान भी करना। मैं ज्ञान दान कर रहा हूं, और कहीं कहीं मंदिर है, कुछ ऐसा है तो धन दान भी कर देता हूं। और धन दान जो तुमसे हमको मिलता ना, उसी को दान कर देता हूं। क्योंकि मैं अलग से कुछ करता नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ और करने का टाइम भी नहीं है। मैं 24 घंटे और 12 महीने प्रवचन में ही रहता हूं। हमारे साथ में जो सज्जन गाड़ी चला रहे थे, वो मुंडी गाड़ी, पूछे आप आश्रम कब जाते हो नेपाल बॉर्डर? तो मैंने कहा 9 महीने बाद जाऊंगा। तो बोले आश्रम वहाँ तो बिगड़ जाएगा, कौन संभालेगा? मैंने कहा मेरा गुरु अब भी संभाल रहा है। तो बोले तुम गुरु के आश्रम में रहते हो, गुरु तुम्हारे आश्रम? मैंने कहा मैं गुरु के आश्रम में रहता हूँ, मेरे आश्रम में गुरु, मैं तो उन्हीं के पास रहता हूँ। तो बोले कि गुरु अभी तंदुरुस्त है? तो हमने कहा अभी तो ऐसे है, हमको पकड़ ले तो छुड़ा ना पाए। बोले उम्र क्या है? हमने कहा 99 साल। तो हमने कहा वो तो इतने मजबूत हैं कि आज 99 साल की उम्र में भी चना चबाते हैं, और उनके बाल भी पूरे नहीं पके हैं, और अभी भी 2-4 किलोमीटर टहलते हैं। और अभी भी वे जो सब्जी उगाई जाती है आश्रम में, उसकी देख रेख वे खुद करते हैं, उसमें जाते हैं, पानी वानी लगाते हैं। और मेरे गुरु, मैं उनको देखा हूं, बहुत मेहनत करते हैं, आश्रम डील करते हैं, दर्शन देते हैं। बोले आप जैसा प्रवचन वो भी सुनाते? मैंने कहा मैं नहीं सुनाता था, तो वो सुनाते थे, अब मैं सुनाने लगा तो पुरानी मशीन है, आराम करती है। हाँ, लेकिन मैं उनके पास में रहता हूं। गुरु के पास में रहने में जो सुख है, माता पिता के साथ में, सास ससुर के साथ में जो रहने में सुख है, जब तक बहुएं सास ससुर के साथ रहती हैं तो उनको नींद खूब आती है, और जिस दिन वे अलग हो जाती है तो उनकी नींद उड़ जाती है। जब तक बेटा बाप के साथ रहता है तब तक दिन रात नींद ही नींद आती है, और जब बाप से अलग हो जाता है तो नींद उड़ जाती है। याद रखना, सास ससुर की गोद में, माँ बाप के साथ में और गुरु के सानिध्य में मीठी नींद का सुख मिलता है और निश्चिंतता का आनंद मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। धन दान करो, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, रक्त दान करो, समय दान करो, प्रेम दान करो, क्षमा दान करो। गलती करने वालों को क्षमा भी कीजिए।
द्वाभिमो पुरुषो राजन स्वर्गस्य परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य च प्रदानवान। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। एक तो वह लोग जो बलवान हैं, शक्तिवान हैं, ताकतवर हैं, लेकिन गलती करने वाले कमजोर व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। क्योंकि जब मनुष्य क्षमा करता है तो अपने भीतर के क्रोध को पी जाता है। क्योंकि जब कोई गलती करता है तो उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आता है, और क्षमा तुम तभी कर पाओगे जो अपनी गुस्सा को पी जाओगे। और कृष्ण ने कहा है, त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारै त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। 3 नरक के द्वार हैं, जिनमें क्रोध को भी नरक का द्वार बताया है। और क्षमा करने से क्रोध की ज्वाला बुझ जाती है तो नरक खत्म हो जाता है, तो स्वर्ग का जन्म हो जाता है। इसलिए क्षमा करने वाला व्यक्ति और क्षमा मांगने वाले लोग स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। कभी कभी अपने पिताजी से भी क्षमा मांग लिया करो, गुरु से भी क्षमा मांग लो, और गलती ना हो तो भी क्षमा मांग लो। गलती होने पर तो क्षमा मांग ही लेना चाहिए। अपनी बूढ़ी सासू से भी क्षमा मांगना सीखो। कितनी सासुएं बहुओं से इतनी डरी हुई हैं कि वे क्षमा मांगती हैं कि बहू माफ करना, कहीं जेल में न पहुंचा देना। उल्टा क्षमा मांग रही है। अपने बूढ़े माँ बाप को प्रेम करना, दुख न देना, डर भय न देना। उनसे कभी कभी कह देना कि पिताजी आप निश्चिंत रहो, सब मैं संभाल लूंगा। अपनी माँ से कहना कि माँ जो जरूरत हो बस बोल देना, सब आपके लिए ले आऊंगा, सब क्षमता है। हर समस्या अपने घर के सब सदस्यों को मत बताना, ताकि सबका मन चिंतित ना हो। अकेले ही वो चिंता को हजम कर जाना, फिल्टर बन जाना। जैसे आपने देखा होगा हर इंजन में फिल्टर होता है, सिगरेट में भी फिल्टर होता है, फिल्टर सिगरेट, धुआं भी छान कर। पानी का फिल्टर, डीजल में फिल्टर, पेट्रोल में फिल्टर, इंजन में फिल्टर, ट्रक में फिल्टर, कार में फिल्टर, सब में फिल्टर। आप चाय भी फिल्टर करते छानते हैं, शरबत भी छानते हैं फिल्टर करते, दूध में भी फिल्टर छानते हैं आप। तो सब चीज़ें छानते हो, छन्ना लगा है, फिल्टर लगा है। इंजन देखा होगा आपने, तो ये जो तेल आता है रिफाइनरी सेंटर जहाँ है, मैं देख कर आया, वहाँ से फिल्टर होकर आता है। वो फिल्टर होकर जो तेल आता है, तो जब गाड़ी में डाला जाता है तो गाड़ी में एक फिल्टर और लगा होता है, फिर छानता है। और उसके बाद जब तेल आगे बढ़ता है तो फिल्टर में फिर जाता है, वो फिल्टर फिर छानता है, और छान करके तब वो पैसेंजर को देता है, पंप को। और पंप तेल को जंप देती है, तब वो नोजल को देती है, और नोजल उसको कोमल फव्वारा बना करके पिस्टन पे डाल देता है। और पिस्टन पर पहुंचते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है, सारा काम चालू हो जाता है। आप सोचते होंगे गुरुजी को इंजन का भी लफड़ा मालूम है। मैं इंजन के बारे में भी जानता हूं। और आपके घर में भी इतने सदस्य हैं, आज बड़ी मार्मिक बात है आपके परिवार के लिए। आप घर के मालिक से फिल्टर लगा करके बोलिए, हर बात कचड़ा सहित मत पहुंचाइए, अन्यथा उनको टेंशन हो जाएगी, चिंता हो जाएगी, असमंजस हो जाएगा। अपने पति से कुछ बात बतानी हो, थोड़ा फिल्टर लगा लेना कि कितना बताऊं, कितना ना बताऊं, कितनी बात रोक लूं, कितनी हजम कर लूं। ये ना बताने से चल सकता तो ना बताऊं, क्योंकि बात से ही आदमी को चिंता होती है। और बात बताने की कला आ जाए तो चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। इसलिए बात करना सीखो। हर बात हर किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बात हर व्यक्ति सह नहीं पाता है।
तो फिल्टर लगा कर बोलिए। और यदि आपने फिल्टर नहीं लगाया और कचरा पहुंच गया और नोजल जाम हो गया तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, आपके घर के विकास का इंजन बंद हो जाएगा, आपकी उन्नति रुक जाएगी। इसलिए कृपया फिल्टर लगा करके बोलिए, फिल्टर लगा करके काम कीजिए। और आपको कितना सहना पड़े, लेकिन घर का जो नेतृत्व कर रहा है उसको कृपया डिस्टर्ब मत कीजिए, तो आपके घर की उन्नति कभी रुकेगी नहीं, आपका विकास निरंतर होता रहेगा। दारिद्र्यनाशनम दानम, उद्योग नास्ति दारिद्र्यम। और दरिद्र को भगाना हो तो तीसरा फार्मूला है, कुछ उद्योग कीजिए। आलसी बनकर के मत बैठिए, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। एक जैन मुनि ने कहा है कि खाली न बैठ, कुछ काम किया कर, और कुछ काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर, फिर से सिया कर। उसने इसका अर्थ ये नहीं कि यहां से जाके पाजामा फाड़ो, लेकिन उसने इशारा दिया कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। आपके अंदर नाम करने की भी भावना हो जाए तो भी आप कोई बड़ा काम कर सकते हो। और जब बड़ा नाम हो जाए तो एक दिन ऐसा आ जाए कि नाम का भी त्याग कर दो, नाम को भी दान कर दो। अपने घर की बहुओं को भी क्षमा कर देना, बच्चों को भी क्षमा कर देना, नौकरों को भी क्षमा करना, और अपने बेटे को भी क्षमा करना। और याद रखना, जमाई से कोई गलती हो जाए तो उस दामाद को भी माफ कर देना। आपके पिताजी से कोई भूल हो जाए तो मन ही मन उनको छोड़ देना, बार बार कहना मत, उनके सम्मान को बचा कर रखना। आपकी माँ कभी चूक जाए तो उसको भी माफ करना। माफ करने वालों के लिए सुख का रास्ता साफ हो जाता है। जो किसी को माफ नहीं कर पाते हैं वह दुनिया में खुद ही साफ हो जाते हैं। इसलिए माफ करना बहुत जरूरी है। जिसके घर में 6 बातें होती हैं उसके घर में सुख निवास करता है। अर्थागमो नित्यम अरोगिता चा, जिसके घर में नित्य आर्थिक आमदनी के स्रोत होते हैं। नंबर 2, जिसके घर के लोग निरोगी रहते हैं, बड़े बड़े रोग नहीं है। आप अगर निरोगी रहना चाहते हो तो एक फार्मूला है कि पानी ज़्यादा पियो, भोजन कम खाओ, चिंता बिल्कुल मत करो, गहरी नींद सोया करो, बिना कारण हंसा करो, 24 घंटे में 4 बार ठहाका लगाया करो और मुस्करा करके रहा करो। रूखा सूखा खाओ तो भी खुश होकर के खाया करो, और कोई डांट दे तो भी बुरा न माना करो, और नाराज न हुआ करो, मुंह फुलाया न करो, लोगों को खुश रखने की कोशिश किया करो, और मेहनत खूब किया करो, और कुछ फल कम मिले तो भी खुश रहा करो, और चिंता बिल्कुल ना किया करो, और माता पिता के सुबह उठकर पैर छुआ करो, सास ससुर का आदर किया करो, और प्रवचन खूब सुना करो। सारी जिंदगी आपकी स्वस्थ हो जाएगी और मन मस्त हो जाएगा, आपका दिल भक्त हो जाएगा। अर्थागमो नित्यम रोगिता चा प्रिया च भार्या। तीसरा फार्मूला, जिस घर की नारियां प्रिय स्वभाव की होती है, सुंदर स्वभाव, सुंदर चेहरे की नारियां तो बहुत सी होती हैं, लेकिन सुंदर स्वभाव किसी किसी का होता है। और ऐसा सुंदर स्वभाव जिस घर की स्त्रियों का है उस घर में सुख निवास करता है। मैं उत्तर प्रदेश में एक गांव में सत्संग करने गया तो एक पति पत्नी आए, बोले हमारे घर में भूत प्रेत चुड़ैल बहुत है, आते हैं। तो हमने कहा कि तुम्हारी जो पत्नी है ये कोई चुड़ैल से कम ये भी नहीं है, क्योंकि मैं पड़ोस में रह रहा हूँ 2 दिन से, तो देखता हूँ ये बहुत चिल्लाती है, तो चुड़ैल तो यही है।
तो बोले मैं, हमने कहा भूत प्रेत तो तुम खुद हो, इसके साथ टिके हो नहीं, दूसरा टिक भी नहीं पाता। ये कितने घरों में पति पत्नी ही भूत प्रेत चुड़ैल बने हुए हैं। हाँ, अलग से भूतों की जरूरत नहीं, दूसरे भूत आकर डर जाते हो, सोचते यहाँ बड़े बड़े भूत और बड़ी बड़ी चुड़ैलें रही रही, यहाँ से निकलो बाहर। घर में शांति बनाकर रहने से शांति आएगी। ये भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर शकुन अपशकुन, ये सारा लफड़ा तुमको कभी भी बंधन में दुख में नहीं डाल सकता है। यदि आपके पास में विवेक है, ज्ञान है, समझ है, बूझ है, चरित्र है, सुंदर स्वभाव है, तो इनका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। प्रियाचा भार्या प्रियवाद नीचा, जिस घर की नारियां मीठा बोलती है, पुरुषों की थकान उतर जाती है जब उनके घर की स्त्रियां मधुर शब्दों में बात करती हैं। पुरुष कहीं से थक कर जब आता है, घर की नारी कहती है आइए बैठिए पानी पीजिए, घर में सब ठीक है, आपका इंतजार हो रहा था। और जब पुरुष थक कर आता है, अंदर से दरवाजा बंद है, पुरुष कुंडी खटखटाता है, कोई खोलता ही नहीं है। फिर पुरुष आवाज देता है, तब भी कोई नहीं खोलता है। फिर पुरुष नाराज होता है, खिड़की तरफ से जाकर चिल्लाता है, तब मुश्किल से दरवाजा खुलता है। तो घर की स्त्रियां कहती हैं इतनी देर में क्यों आते हो, आज खुल गया दरवाजा, कल खुलेगा भी नहीं। ऐसे घर के पुरुषों को बहुत बड़ा दुख हो जाता है। याद रखना, आप कितनी रात में आओ, आपके द्वार पर पला हुआ कुत्ता, बैठा हुआ कुत्ता तुरंत उठ करके बिना आलस्य के आपको रिसीव कर लेता है, और रिसीव करके आपके पैर चूम लेता, पूंछ हिलाता है और कहता है मालिक अच्छा हुआ आप आगे आइए। आगे आगे चलकर रास्ता बताता है, ये घर का दरवाजा, इसमें जाइए, क्योंकि कुत्ता जानता है मेरा मालिक टेंशन में ज्यादा रहता, कहीं दूसरे घर में न घुस जाए, तो रास्ता वो कुत्ता भी तुमको रिसीव करता है। जो जूठन खाता है, जूठे टुकड़े खाता है, जमीन पर बैठा रहता है, जिसका तुम ख्याल भी कम करते हो। ये नारियों को सोचना चाहिए, जिस पति की कमाई में तुम अच्छी धोती पहनती हो, अच्छे कपड़े पहनती हो, गले में चेन पहनती हो, और आपकी चूड़ियां बजती हैं, आपकी पायल खनकती है, ये पति के कारण ही तो खनकती है। वो पति यदि आए, ये कुत्ता जूठन खाने वाला रिसीव करता है, तुम तो घी चुपड़ी रोटी खाती हो। तुम अपने पति को हंसते हंसते रिसीव करो और दरवाजा खोल कर कहो आइए पधारिए, आपका इंतजार है। तो ऐसे घर के पतियों की उम्र बढ़ जाएगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके मन में होता होगा महाराज थोड़ा और सुना दे इसी लपेट में, तो हमारा तो काम बन जाएगा। बहुत अच्छा। मेरा तो उद्देश्य है घर घर में शांति पैदा करना, घर घर की उन्नति करना, और घर घर में खुशहाली लाना, दिवाली लाना, और घर घर में रोज त्योहार मनाना। यही मेरा उद्देश्य है। मैं राम कथा भी करता हूँ, भागवत कथा भी करता हूँ, कृष्ण कथा भी कहता हूँ, कबीर कथा भी कहता हूँ, महावीर की कथा कहता हूँ, और सारी कथा को एक में मिला करके प्रवचन कथा कहता हूँ। लेकिन मेरी कथा का उद्देश्य इतना है कि मेरे भक्तों के दिल की व्यथा दूर हो जाए, यही कथा का उद्देश्य है। घर घर की व्यथा मिट जाए। और जिस घर की माताएं बहनें हमेशा प्रसन्न रहती है, रोने के लिए नहीं बैठती है, कुछ दुख है भी तो भी सह लेती है, जिस घर के पुरुष ऊंची आवाज में बोलते नहीं है, जिस घर के पुरुष अपने घर की माताओं बहनों का सम्मान मर्यादा बरकरार रखते हैं, जिनके मुख से कभी गालियां नहीं निकलती हैं, जिस घर के पुरुष अपने घर की माताओं बहनों से प्रेम से बैठकर बातचीत करते हैं, और जिसके साथ में शादी किया है उसके साथ में ही सांसारिक रिश्ता रखते हैं,
दूसरी जगह कहीं सांसारिक संबंध नहीं करते हैं। पतिव्रता धर्म सबको सिखाया गया, माताओं को, लेकिन मैं पुरुषों को भी सिखाना चाहता हूं कि पत्नी व्रता धर्म भी होता है। अगर ये पति व्रता धर्म का पालन करें तो तुम पत्नी व्रता धर्म का पालन करना, और ये दोनों व्रत गृहस्थ आश्रम के जीवन को सुखद और धन्य बना देते हैं। आप पत्नी व्रता का पालन करो, ये पति व्रता का पालन करें तो सारे व्रत इसमें ऐसे समा जाते हैं जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं। इस व्रत में सारे व्रत का फल मिल जाता है। ये 6 बातें तो आज ही बता देता हूं, 2 बची हो भी बता दो, ये निपट जाए, कल कुछ और बताइए। वश्यस्य पुत्रो, और जिस घर के पुत्र आज्ञाकारी है, माता पिता के बस में रहते हैं, पुत्र मनमानी नहीं करते हैं, मां को अपने पुत्र के लिए रोना नहीं पड़ता है। अपने बेटे को जब देखती है तो उसको लगता है कृष्ण कन्हैया आया हुआ है। सभी बेटों से, बच्चों से मैं यही कहूंगा, आप अपने स्वभाव को इतना अच्छा बनाओ कि आपके कारण आपकी मां को रोना ना पड़े। उम्र ज्यों ही बढ़े त्यों ही घर के जिम्मेदारियों को भी संभालिए, और फिजूल खर्ची मत कीजिए, और जबरदस्ती मोबाइल रखने की आदत भी छोड़िए। आजकल सबसे बड़ा फैशन तो मोबाइल का चला हुआ है, और माता पिता इससे बड़े परेशान हैं कि जब देखो तब मोबाइल लेकर ही बैठ जाते हैं। मोबाइल का मोह भी छोड़िए। मोबाइल से सुख और आपका विकास नहीं होने वाला है। बच्चों, केवल विद्या अध्ययन में मन लगाओ। ये मन बहुत बड़ा ठग है, ये सबको ठग लेता है। कल मैं गहाल गांव में गया था, जहां पंडित श्री अभिषेक जी की कथा चल रही थी। बहुत प्यारी कथा भागवत, और वहां के पूरे भक्त लोग, भागवत समिति के लोग कथा करो। वहां मन ठग की कथा मैंने सुनाई थी कि मन कितना बड़ा ठग है, और ये मन सबको ठगता है। ये कई साधुओं को भी ठग चुका है, और कई पुलिस वालों को खूब ठगा है, और कई नेताओं को तो ऐसा ठगा है कि अब वो दोबारा ठगाने वाले रह ही नहीं गए, पूरा ठगा गए, खत्म कहानी। और कई स्त्री पुरुषों को भी ठग लेता, कई विद्यार्थियों को भी ठगता है, कई ड्राइवरों को ठगता है। ये बहुत बड़ा ठग है, इसलिए सबको ठगा है। और इस ठग को भी जो ठग ले वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। कबीर कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। दूसरों को ठगो मत, खुद ठगा जाओ ठीक है, लेकिन अगर ठग ही बनना है तो ये मन रूपी ठग जो सबको ठग लेता है, तो इस मन रूपी ठग को तुम ठग लो, अन्यथा ठगई करना छोड़ दो। कबीर साहब कहते हैं मन बड़ा ठग है। जो तुम कार्य करने को सोचते हो उसमें मन लगता नहीं है, और जिसमें मन नहीं लगाना चाहिए उसमें ये तुरंत लग जाता है। तो ये मन आपको ठग लेता है। ये मन कहीं आपको लालच देकर ठगता है, कभी मोह देकर ठगता है, कभी काम वासना के कारण ठगता है, कभी क्रोध करके ठगता है, और कभी अभिमान करके ठगता है, कभी ईर्ष्या द्वेष करके ठगता है, और कभी आलस्य का रूप लेकर के तुमको ठगता है, और कभी कभी तुमको ये मन, याद रखना, गाली गलौज करके ठगा देता है। ये किसी न किसी तरह से तुमको फंदे में डाल लेता है। इसलिए इस मन रूपी ठग से भी सावधान रहना। वश्यस्य पुत्रो, अपने माता पिता का आदर बढ़ाना। इतना अपना नाम ऊंचा करो कि तुम्हारे माता पिता का नाम तुम्हारे नाम से जाना जाए। आज देखिए, शेराली गांव का नाम साईं धाम के नाम से जाना जाता है। ये 60 गांव के भक्तों की श्रद्धा इसमें जुड़ी हुई है। सच है ना? 60 गांव, और मैं तो कहता हूं ये 80 गांव की श्रद्धा जुड़ जानी चाहिए। जो और नए नए गांवों से लोग आए हैं वो भी साईं धाम में जुड़ जाना, और इसमें सब लोग, इस परिवार, ये भगवान का परिवार है, इसमें जुड़िए। और इसमें जुड़ने से बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हमारा आपका मन न जाने कहाँ कहाँ जुड़ जाता है। तो यहाँ से जुड़ोगे तो आपको सत्संग मिलेगा,
संतों का दर्शन मिलेगा, प्रवचन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, सेवा मिलेगी, कल्याण होगा, संस्कार मिलेंगे, संसार शुद्ध होगा। यहाँ से फायदा ही फायदा है। इसलिए साईं धाम से 60 नहीं 160 गांव के लोग जुड़ जाओ और साईं बाबा की कृपा को प्राप्त करो। वशिष्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या। और विदुर जी कहते हैं कि राजन, जिस घर के लोगों को धन कमाने की विद्या मालूम है, ऐसी विद्या भी सीखो जिससे कि आपकी उन्नति हो, आपका विकास हो। ऐसी ऐसी नई नई कलाओं को सीखो, और कलाओं को सीखो लेकिन उसमें विशेषज्ञ बनो, मर्मज्ञ बनो, स्पेशलिस्ट बनो। ये थोड़ा थोड़ा तुम सीखोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। एक आदमी से मैंने पूछा, गाड़ी चलाना आता है? बोला थोड़ा थोड़ा आता है। मैंने कहा भोजन बनाना आता है? बोले थोड़ा थोड़ा आता है। तो मैंने कहा तो तेरे को पूरा पूरा क्या आता है? बोले पूरा पूरा तो कुछ भी नहीं आता है। जिसको पूरा पूरा नहीं आता है उसकी डिमांड नहीं होती है, और जिसकी डिमांड नहीं है उसकी संसार में कोई कमांड नहीं होती है, और जिसकी कमांड नहीं वो रिमांड पर रहता है। इसलिए मैं कहूँगा कंप्लीट पैकेज बनो, पूरा पूरा विशेषज्ञ बनो। किसी चीज में आप मर्मज्ञ होना चाहिए। जैसे डॉक्टर होते ना, कोई डॉक्टर दांत का स्पेशलिस्ट है, और कोई डॉक्टर पेट का स्पेशलिस्ट है, कोई डॉक्टर हड्डी का स्पेशलिस्ट है। तो आपको भी स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। भोजन बनाने में विशेषज्ञ बन जाइए, विशेष गुण होना चाहिए। झाड़ू लगाने में विशेष गुण, बोलने में विशेष गुण, किसी में तो एडवांस हो जाइए। गाड़ी चलाने में विशेष गुण होना चाहिए। गाड़ी तो सभी चलाते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी चले तो लोगों को लगे कि ना कहीं झटका लग रहा है, ना ब्रेक लगाने का पता चल रहा है, गियर कब बदला ये भी एहसास नहीं हो रहा। कितने लोग गाड़ी चलाते तो ऐसे चलाते हैं, जब गियर बदलते हैं और पिकअप लेते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं तो सब सवारियां पीछे लुढ़क जाती हैं, और जब ब्रेक लेते हैं तो आगे लुढ़क जाती हैं। और सवारियां भगवान की प्रार्थना करती हैं, आज पहुंच जाऊं बस यही भगवान, दोबारा इसके गाड़ी में नहीं बैठूंगा। ये गाड़ी चलाने का कोई तरीका है? सवारियों को इतनी टेंशन दोगे, कौन बैठेगा तुम्हारी गाड़ी में? और सवारियां नहीं बैठेंगी तो गाड़ी तुम किसके लिए चलाओगे? फिर विशेषता हासिल करो। भोजन भी ऐसा बनाओ, खाने वाले कटोरी चाट चाट कर खाएं। झाड़ू ऐसा लगाओ कि देखें लोग, कहें हाँ वास्तव में इसने सफाई किया है। और सत्संग का मंडप ऐसा बनाओ, देखने वाले भी थोड़ा ऊपर देखें, थोड़ा दाएं बाएं देखें। जैसे शिराली धाम में बना हुआ है मंडप, ऐसा सत्संग का मंडप भी लगाओ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। गाइए, सब दोहराइए। तुम ही मेरे मन, ये पंक्तियां गाने से घर के दुख मिटेंगे। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। गाओ। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। पहले पुरुष गाएं और महिलाएं सुने, ताकि पता चले इनका गला कैसा है, स्वर कैसा है। क्योंकि साझे में ये लोग गाते ही नहीं, चुप बैठे रहते। तो पुरुष गाएं पहले। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। बोलो। तुम ही मेरे मंदिर। वाह।
ऐसा लग रहा है कि इनके गला में कुछ फंसा है, बहुत कमजोरी आ गई है, वीकनेस है शरीर में, कुछ टॉनिक वानिक पीना पड़ेगा आपको। अब महिलाएं गाएंगी, देखना, अब तुम सुनना, ये गाएंगी, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे। वाह, संख्या बराबर है, इधर जीत है इधर हार है। ये लगता है जिंदा हैं भी। बहुत सुंदर गाया। इतना मीठा गाती है ये, इसीलिए पुरुष लोग इनके साथ विवाह करते हैं कि इतना मीठा गाती है, मीठा बोलती है, विवाह करूंगा, रोज मीठा मीठा सुनूंगा। लेकिन विवाह के बाद ये टोन बदल देती है। और वो टोन बदलना मत, ये जो टोन यहां सुनाया है ना, यही रखना घर में, फिर स्वर्ग हो जाएगा। फिर से एक बार माताओं बहनों को हम छूट देते हैं, एक बार और बोले, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। पुरुष लोग ऐसा सोच रहे, महाराज अब तुम मत गाओ, इन्हीं को गवाया करो। बहुत आनंद आया है, सबका मन ललचा गया। वास्तव में प्रकृति ने नारी समाज को इतना सुंदर, मधुर, मिष्ट गला दिया है। अगर वो अपने गले का सही प्रयोग करे तो उसके वाणी में जादू होता है, हर व्यक्ति उसके बस में हो सकता है। ये वाणी जादू है, वशीकरण यक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, तुलसी या संसार में सुख उपजे चहु ओर। वाणी में वशीकरण होता है। परंतु एक बात सोचना, एक बार अवसर आपको और देता हूं, हो सकता कुछ दम आ गई, कंपटीशन करा देता हूं। पुरुष, हाँ, अपना गला खांस कर सुधार लो, 1 सेकंड टाइम देता हूं। चाहे जितना खांसो, ये ठीक तुम्हारा होना मुश्किल है, लेकिन कुछ तो सुधरेगा ही। हम भी आशीर्वाद देते हैं, आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, क्योंकि तुम पीछे मत रहो, बराबर जोड़ी होनी चाहिए। चलो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। बहुत सुंदर। कम से कम मेरी आज्ञा का पालन किया है। अब इनकी कोई गलती नहीं है, कुदरत ने इनको ऐसा गला ही दिया है। एक बार इनका गला और सुनो, देखो आनंद क्या आता है। हाँ माता बहन, तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो, तुम ही राम में। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही। आपके लिए बोल रही हैं, ये तुम इनके राम हो, कन्हैया हो, तो जरा कन्हैया जैसी बांसुरी बजाना, बांस मत बजाना। इसलिए इनसे ये पंक्ति गवाया हूं। और तुम क्या गाए हो कि तुम्हें मेरे मंदिर, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी पूजा। तो आप तो इनकी पूजा कर रहे हो, तो तुम भी जरा इन पर दया रखना।
हर नारी देवी का रूप है, हर पुरुष देवता का रूप है। जब इस धरती के नर नारी देवी देवता के गुणों को धारण करेंगे तो ये धरती स्वर्ग बनेगी और किसी के घर में दुख द्वंद नहीं रहेगा, सबके घर में सुख शांति का वातावरण होगा। अब दोनों नर नारी मिलजुल करके गाएं, अब मैं भी गाऊंगा और संत भी गाएं। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया। बहुत सुंदर। खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता या राम मैं सब जग जानी, नजर तुम ही आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, गीतों की माला के गवैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, साईं बाबा की जय। मैं बाबूजी की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए अपने गुरुजी से भी याचना करता हूँ, श्री स्वर्गीय श्री राधे श्याम खोरिया जी, जिनकी समाधि के ऊपर मैंने प्रातः श्रद्धांजलि अर्पित की है पुष्प के द्वारा, और उनकी माँ श्रीमती स्वर्गीय लक्ष्मी देवी खोरे, उनकी भी समाधि के ऊपर पुष्प अर्पित करके मैं आया हूँ। और खोरे परिवार में मेरा निवास है। श्री महेश राम जी खोरे, श्री अशोक कुमार खोरे और श्री यमुना प्रसाद खोरे, ये तीन भाई हैं। तीनों भाई हमारी सेवा में, उनके सब पुत्र संतान भी सेवा में तत्पर हैं। वहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने जैसे आश्रम पर छत पे 5 किलोमीटर की परिक्रमा करता हूँ, ऐसे वहाँ भी हमको छत मिल गई आज। तो 45 मिनट तक मैं तेज चाल में सुबह सुबह चलता हूँ। आपसे भी कहूँगा प्रातः की परिक्रमा इष्ट देव का नाम लेकर के कीजिए, आपका शरीर का तेज कभी कम नहीं होगा। आप तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी और तपस्वी बनोगे, आपके दुख भी मिटेंगे। प्रातः परिक्रमा इष्ट देव का नाम लेकर के करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और अपनी छत पे करो तो बहुत अच्छा है, द्वार पर करो तो भी अच्छा है, लेकिन सड़क पर बहुत दूर ना जाओ। और खेतों में करो तो बहुत ही अच्छा है, खेत की रखवाली भी हो जाएगी। लेकिन छत पे सबसे सुंदर रहता है, खुली हवा, 100 रोगों की दवा। मैं उस खोरे परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे रहने का ठिकाना दिया। हमारे साधु संत सब वहीं ठहरे हुए हैं, वहीं भोजन भंडारा बन रहा है। सुबह आकर उन्होंने निवेदन किया कि तीनों दिन रूखा सूखा नहीं खाना है, जो इच्छा हो कुछ मीठा बना लेना। तो मैंने कहा टाइम कम है। बोले टाइम कम है, एडजस्ट कर लेना, दाल है, बाटी है, बाफले हैं। तो मैंने कहा बनाना भी नहीं आता है, तो देखते हैं कोई जुगाड़ बनाते हैं, और जल्दी भी है, व्यास गादी पे जाना है। तो बोले नहीं, मेरी इच्छा है, कुछ न कुछ ऐसा बनना चाहिए। हालांकि बाटी खाने में तो अच्छी लगती, पर बनाना ही नहीं आता है। और थोड़ा डरता भी हूँ कि बाटी में घी भी बहुत होता है और मेरा गला का काम रहता। लेकिन मेरा गला का काम है, पर मेरे साधु तो खा ही सकते हैं, तो बाटी बनवा ही दूंगा, सेवा हो जाएगी। संत महात्मा भोग लगा लेंगे। और ये साईं धाम का प्रांगण, ये जो जहाँ हम लोग बैठे हैं,
इस भूमि को क्रय करना है सत्संग के लिए, यज्ञ के लिए, प्रवचन के लिए, कथा भागवत के लिए, जिसके लिए मैं 31,000 आज और कल इसको 41 कर दूंगा और परसों इसको 51,000 करूंगा और यहाँ की व्यवस्था बने ताकि ज़मीन खरीदी जा सके और बाबा के धाम की ज़मीन, बाबा तो सबके हैं तो ये ज़मीन सबके कल्याण के लिए ली जाएगी। हर श्रोता से मेरा यही निवेदन है कि आप भी अधिक से अधिक बाबा के दरबार के लिए और कल्याण के लिए, प्रवचन कथा भागवत करने के लिए इस भूमि को खरीदने में अपना भी अंशदान कीजिए ताकि ये सेवा कार्य जल्दी संपन्न हो जाए। पीछे कार्यालय लगे हुए हैं, उसमें भी अपना अंशदान कर सकते हैं। जगह जगह दान डिब्बे रखे हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। आरती होगी, आरती की थाल में अर्पित करेंगे, वो भी उसी में जाएगा। दान डिब्बों में डालेंगे, वो भी उसी में जाएगा। और हमको देंगे तो 51,000 बनकर फिर उसी में चला जाएगा। ये सब नदियों का पानी सब समुंदर में ही जाने वाला है। ये बाबा जी समुंदर बनकर बैठे हुए हैं।